नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त का न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत वैश्य चेतना समिति के बैनर तले हुई एक बैठक, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरघाटी विधानसभा की विधायिका मंजू अग्रवाल की उपस्थिति में ये बैठक हुई, जिसमें वैश्य समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू भी मौजूद रहे। बता दें, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही वैश्य जाति को एक मंच पर लाने को लेकर भी बातचीत की गई है। मौके पर पहुंची विधायिका मंजू अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। उन्होंने उत्साहित करते हुए कहा कि अब वैश्य समाज को भी आगे आना होगा और आगे बढ़ना होगा, कतार में चलना होगा। वैश्य भी सभी क्षेत्र में जा सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद वैश्य चेतना समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू ने बताया कि बिहार के विभिन्न प्रांत में जाकर सारे बिखरे हुए वैश्य समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। वहीं समाज के लोग द्वारा विधायिका और अध्यक्ष को माला पहनाकर फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस बैठक में कई समाज के लोग भी जुड़े रहे। 4 बार पुकार हुआ तभी जाकर के गई, जाकर के शामिल हुई और आज जो है हम लोग के बीच है विधायक के रूप में। वहाँ हमारा वैश्य दल नहीं देखा, समाज देखा और समाज के नाम पर लगभग 90% मतदान मैडम के पक्ष में किया और सारा बंधन तोड़ दिया। और इसमें हमारे बीच जो कहने वाले थे, जो कथा कहा जाता था कि वैश्य को मेढक है, उसको तराजू में नहीं तौल सकते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने मैडम के नेतृत्व में वैश्यों को एक तराजू में तौल करके हम लोग को इनको जिता करके वैश्य समाज गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए आज इनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ इनसे आग्रह है और आप लोगों को उम्मीद है कि पूरे मगध प्रमंडल में जहां भी कोई समस्या हो, कोई पुकारे, मैडम को वहां एकदम हाजिर रहना है वैश्य के लिए। ये हर हालत में वैश्य के लिए हाजिर रहेंगी। ये बहुत एक्टिव महिला है। साथ ही साथ एक चीज आप लोग को जानकारी दे दें, अभी जो हम लोग एक मिड टर्म इलेक्शन हो रहा था तारापुर, वहाँ जो वैश्यों की जो हम लोग जागृति लाए और जीतते जीतते हार गए, लेकिन संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का प्रतिफल है कि राजद भी अब चाह रहा है कि वैश्य को आगे करके हम इलेक्शन लड़े और भाजपा का हाथ से भी रास्ता खसक रहा है वैश्य का वोट, तो वैश्य भी चाह रहा है कि हम भाजपा भी चाह रहा है कि वैश्य को पकड़े। तो मैडम के लिए संस्था की ओर से डिमांड होगा कि औरंगाबाद से इनको पार्लियामेंट का सीट दिया जाए और मैडम को यदि पार्लियामेंट की सीट मिला तो हम लोग जीत करके दिखा देंगे। हैं इनके बारे में हमको बोला जाए। देखिए, हमारा आखिर आपका चुनाव जीते हुए तकरीबन 1 वर्ष गुजर चुका है। 1 वर्ष के बाद आपको वैश्य समाज क्यों याद आया? 1 वर्ष के बाद नहीं आया, शुरू से ही हमें वैश्य समाज का मान गरिमा हम रखे हैं। आज से नहीं, पूछा जाए हमारे भैया यहाँ हैं और इन्होंने सुंदर भैया ने जिस तरह का वैश्य की जागृति फैला रहे हैं, उनके साथ साथ मैं भी हूँ। और मैं हर जगह शुरू से ही पूरे प्रदेश में, हाँ पूरे प्रदेश में। और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मैं वैश्य समाज का जरूर हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक पूरे जमात की करती हूँ। और मैं उसी के आधार पर मैं यहाँ बताने आई हूँ कि वैश्य समाज भी अब पीछे नहीं रह गया है। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए और कतार में चलना, कतारबद्ध चलना सीखिए। मंजिल आपका दूर नहीं रहेगा। आप भी हर एक चीज़ जो भी चाहते हैं राजनीतिक में आप बढ़ सकते हैं और पद को ग्रहण कर सकते हैं। हमारी वैश्य समाज जो है बहुत सारे उपजाति में बटा हुआ है और हम लोग बटे हुए रह जाते हैं जागरूकता नहीं रहने के कारण। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू जी को, जिन्होंने
जगह जगह घूम करके वैश्य समाज को जगाने का काम किया है कि हम लोग एक रहें। और मैं भी वैश्य समाज से आती हूँ, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है। बहुत बार इन्होंने यहाँ से हुआ कि मैडम आइए, और यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में जगह जगह मुझे बुलाया जा रहा है। और मैं जहाँ पर संभव हो सका है मैं गई भी हूँ। और मैं आह्वान करती हूँ वैश्य समाज को कि आप लोग क्रमबद्ध एक लाइन से चलना शुरू करें और अपना वोट को गिनती कराएं, तब आगे आप पे भी जागरूकता आएगी और आपको लोग पहचानेगा कि हाँ अब कतारबद्ध वैश्य समाज भी चलने लगा है। आपका सरघाटी विधानसभा से जीत हुई, दल के आधार पर वोट कम मिली, लेकिन आपको व्यक्तिगत वोट ज़्यादा मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं एक समाज सेवी शुरू से रही हूँ और मैं लोगों का दुख दर्द जो भी हो, आज तक मैं जात नहीं देखी। मैं पूरे जमात को लेकर के, और जिसका भी दुख दर्द होता था, चाहे थाना का काम हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे डीएम एसपी पास जाना हो, चाहे प्रदेश में ही कोई नेता के पास जाना हो, तो मैं जनता को साथ रहती थी और जनता को लेकर मैं जाती थी। और मैं कोर्ट में भी रह करके 4-5 साल सेवा की हूँ। और मैं निस्वार्थ भाव से, जहाँ लोगों के पास नहीं रहता था कि मैडम मेरे पास ये नोटिस देखिए हमारा, आखिर आपका चुनाव जीते हुए तकरीबन 1 वर्ष गुजर चुके हैं। 1 वर्ष के बाद आपको वैश्य समाज क्यों याद आया? 1 वर्ष के बाद नहीं आया, शुरू से ही हमें वैश्य समाज का मान गरिमा हम रखे हैं। आज से नहीं, पूछा जाए हमारे भैया यहाँ हैं और इन्होंने, सुंदर भैया ने जिस तरह का वैश्य की जागृति फैला रहे हैं, उनके साथ साथ मैं भी हूँ। और मैं हर जगह शुरू से ही पूरे प्रदेश में, हाँ पूरे प्रदेश में। और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मैं वैश्य समाज का जरूर हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक पूरे जमात की करती हूँ। और मैं उसी के आधार पर मैं यहाँ बताने आई हूँ कि वैश्य समाज भी अब पीछे नहीं रह गया है। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए और कतार में चलना, कतारबद्ध चलना सीखिए। मंजिल आपका दूर नहीं रहेगा। आप भी हर एक चीज़ जो भी चाहते हैं राजनीतिक में, आप बढ़ सकते हैं और पद को ग्रहण कर सकते हैं। हमारी वैश्य समाज जो है बहुत सारे उपजाति में बटा हुआ है और हम लोग बटे हुए रह जाते हैं जागरूकता नहीं रहने के कारण। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू जी को, जिन्होंने जगह जगह घूम करके वैश्य समाज को जगाने का काम किया है और बताने का काम किया है कि हम लोग एक रहें। और मैं भी वैश्य समाज से आती हूँ, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है। बहुत बार इन्होंने यहाँ से हुआ कि मैडम आइए, और यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में जगह जगह मुझे बुलाया जा रहा है। और मैं जहाँ पर संभव हो सका है मैं गई भी हूँ। और मैं आह्वान करती हूँ वैश्य समाज को कि आप लोग क्रमबद्ध एक लाइन से चलना शुरू करें और अपना वोट को गिनती कराएं, तब आगे आप पे भी जागरूकता आएगी और आपको लोग पहचानेगा कि हाँ अब कतारबद्ध वैश्य समाज भी चलने लगा है। आपका सरघाटी विधानसभा से जीत हुई, दल के आधार पर वोट कम मिली, लेकिन आपको व्यक्तिगत वोट ज़्यादा मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं एक समाज सेवी शुरू से रही हूँ और मैं लोगों का दुख दर्द जो भी हो, आज तक मैं जात नहीं देखी। मैं पूरे जमात को लेकर के, और जिसका भी दुख दर्द होता था, चाहे थाना का काम हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे डीएम एसपी पास जाना हो, चाहे प्रदेश में ही कोई नेता के पास जाना हो, तो मैं जनता को साथ रहती थी और जनता को लेके मैं जाती थी। और मैं कोर्ट में भी रह करके 4-5 साल सेवा की हूँ। और मैं निस्वार्थ भाव से, जहाँ लोगों के पास नहीं रहता था कि मैडम मेरे पास ये नोटिस करने के लिए पैसा नहीं है, मैं अपना पॉकेट से लगा करके मैं जनता का सेवा की हूँ। अब आज इसीलिए मंजू दीदी के लोग सब जानता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हमारी हों, सभी एक मेरा नाम दे दिए हैं दीदी। मैं यहाँ की बहू हूँ, बता देना चाहती हूँ, मैं सरघाटी में बहू हूँ, लेकिन मुझे लोग दीदी का सम्मान दिए हैं। और सभी लोग, चाहे वो किसी भी उम्र का लोग हैं, मुझे दीदी के नाम से संबोधन करते हैं। और आने वाला चुनाव में आज हमें राजद का विधायक हूं और आरजेडी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन लोग हमारा चेहरा देखे, ललटेन को नहीं। जो देखे होंगे मेरा क्षेत्र हर एक जगह आप कर सकते हैं जांच, लेकिन देखिएगा कि सारे लोग, पूरे जमात के लोग
मिल के और मंजू अग्रवाल को जिताए हैं, एक समाज सेवी को जिताए हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ठीक ठीक। वैश्य समाज को आगे बढ़ाने में आपका क्या क्या योगदान रहेगा? किस प्रकार मेरा आप सहायता करेंगे? देखिए, गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।